हेलो दोस्तों, ये वीडियो ऑपरेटर्स एंड वेरिएबल्स का पार्ट 2 है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये मैं मेरा पोजीशन फिट। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली बार देखा था कि शायद से आपको स्टार दिख रहा होगा। हाँ, हमने पिछली बार देखा था अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, ARTS लिख देता हूँ, स्पेलिंग नहीं आती मुझे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखा था। आज हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपका स्कूल वाला असाइनमेंट नहीं है, अलग असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, बताता हूँ। ठीक है, देखो a इक्वल्स 5। ठीक है, फॉर एग्जांपल a इक्वल्स 5। ये a इक्वल्स 5 का मीनिंग क्या है कि मैं इसको असाइन कर रहा हूँ, a को मैं 5 का वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, करेक्ट। तो ये a इक्वल्स 5 में लिख सकता हूँ। ठीक है, सोच लो आपको a का वैल्यू और 5 बढ़ाना है। ठीक है, मैंने ठीक है 5 नहीं रहना, तो आपको 10 बढ़ाना है। a का वैल्यू +10 करना है, तो आप क्या कर सकते हो, a इक्वल्स a +10। तो इसका मीनिंग क्या होगा ना कि ये बोलोगे कि क्या है, क्या ये क्या होता है कि यहाँ पे 5 आ जाएगा। अभी a का वैल्यू 5 है, यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 5 + 10 15 हो जाएगा अभी a का वैल्यू। तो आपने क्या किया है कि 5 को माने आपका अपनी जो रेगुलर आपका a का वैल्यू था इनिशियली, आपने उसको 10 से बढ़ाया है। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। प्रिंट a, याद होगा अभी तक प्रिंट a, और ये मेरा 15 आ गया, दिख रहा है। ओके, ये मेरा 15 हो गया। और नेक्स्ट पर हम क्या करेंगे कि हम इसका शॉर्टकट देखेंगे। ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है और इसका शॉर्टकट भी होता है कि देखो, अगर सोच लो आपने एक वेरिएबल b बनाया है जिसका वैल्यू 40 है और आपको उसका वैल्यू 5 से प्लस करना है और 5 बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे, b +5 करोगे तो, अरे स्पेसिंग गलती हो गई। हाँ, तो ये क्या होगा इसमें कि इसका वैल्यू 45 हो जाएगा, b का वैल्यू, करेक्ट। तो ये a = a + 10 या b = b + 5 इसका एक शॉर्टकट होता है, और ये शॉर्टकट है a + 10। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि आप a = a + 10, माने मैं कमेंट डाल देता हूँ, ये होता है इसका मीनिंग। ठीक है, ये इसका शॉर्ट हैंड फॉर्म होता है, शॉर्टकट फॉर्म बोल लो, कुछ नहीं। ये इसका शॉर्टकट फॉर्म होता है कि a = a + 10 के बदले आप ये भी लिख सकते हो। हाँ, वैसे ही b के लिए, तो b के लिए लिखोगे b += ओके, आप साथ में लिख सकते हो, गैप देख लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं ऐसे गैप दूँ, 10 गैप दो, 20 गैप दो, कुछ नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखो, ये दिख रहा है a = 10 और b = 5। ठीक है, अभी इसको रहने दो। ठीक है, मैं सब कुछ कमेंट कर देता हूँ। हाँ, क्या हो गया, हाँ कमेंट हो गया। ठीक है, अभी सोच लो आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, a = 6 है, आपको जो भी a का वैल्यू है आपको उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करोगे, a = a*4 ऐसे लिखोगे ना। तो इसका शॉर्टकट क्या होगा, अगर आपने ठीक गैस किया है तो इसके तरह एकदम एग्जैक्ट सेम है। आप इसको a* = 4 ऐसे लिख सकते हो। तो इसका मीनिंग क्या है कि a = a × 4, तो ये ऐसे होता है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या डबल डिवीजन या पावर सबके लिख सकते हो। ठीक है, चलो अगले ऑपरेटर पर जाएंगे, अगले ऑपरेटर्स पर जाएंगे। ठीक है, जिसका नाम होगा, हटा देता हूँ इसको मैं, जिसका नाम होगा, और अगला ऑपरेटर होगा कंपैरिजन ऑपरेटर्स, COMPARISON, जैसे ये स्पेलिंग है। हाँ, यही है। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, मैं OP को OPR ऑपरेटर्स लिख देता हूँ। ठीक है, समझ लेना। ये कंपैरिजन ऑपरेटर बताने के पहले मैं आपको बूलियन का एक नया वेरिएबल है जिसका नाम बूलियन बोल सकते हैं, डेटा टाइप बूलियन, मैं उसको समझाता हूँ। तो इसका नाम है बूलियन। तो बूलियन क्या होते हैं, ट्रू और फॉल्स, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, बता देता हूँ। देखो, मैं जैसे लिखता हूँ नहीं, a नहीं, वहाँ पर ऊपर लिखा है, मैं और कुछ लेता हूँ। चलो हम XYZ लेते हैं। X इज ट्रू, और छोटा t नहीं, कैपिटल T, और y इज फॉल्स। ठीक है, ये दो कीवर्ड्स होते हैं पाइथन में, ट्रू और फॉल्स। इसके नाम से आपको मीनिंग समझ आएगा कि ट्रू क्या होता है, फॉल्स क्या होता है। ट्रू माने ट्रू और फॉल्स माने फॉल्स। ठीक है, ट्रू माने सही और फॉल्स माने गलत। ठीक है, तो ये बताता हूँ मैं, एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ होता क्या है। तो देखो, अगर मैंने आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, इस a <<
दैन बी। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इस a लेस दैन बी, ये दोनों वैल्यूज़ को देख के बताओ कि इस a लेस दैन बी, मुझे आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू। सही है, मानिए ये स्टेटमेंट ठीक है कि a तो छोटा है b से ना, तो इसको मैं पाइथन स्टेटमेंट में कैसे लिखूंगा? इस इंग्लिश स्टेटमेंट को मैं पाइथन स्टेटमेंट में कैसे लिखूंगा? मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा z, ठीक है, विच इज़ a लेस दैन b, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि z इक्वल्स इस a लेस दैन b, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ, ठीक है। तो z क्या होगा? इस a लेस दैन b। अच्छा, इस a लेस दैन b ठीक है या फॉल्स? फॉल्स है या हमारा ट्रू है? a लेस दैन b ट्रू है, तो z का वैल्यू क्या आना चाहिए? ट्रू। प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट z, और ये ट्रू आ गया, दिख रहा? ठीक है, मैं ये नीचे वाला हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। अभी आपको समझ आ गया होगा। अगर मैंने सोच लो ग्रेटर दैन डाल दिया तो a ग्रेटर दैन b ट्रू है या फॉल्स? a लेस दैन b है, तो मानिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो z का वैल्यू फॉल्स होना चाहिए ना, फॉल्स, दिख रहे हो? ठीक है, ओके। अभी ग्रेटर दैन लेस दैन तो देख लिया, और ये भी होता है ग्रेटर दैन और इक्वल टू और लेस दैन और इक्वल टू। इक्वल टू लेस दैन गलत होता है, ये गलत है, ठीक है। आप ये इक्वल टू लेस दैन नहीं डाल सकते, अब बस ग्रेटर दैन इक्वल टू या लेस दैन इक्वल टू डाल सकते हो। जब कंडीशंस होते हैं कि आपको इक्वल टू भी देखना होता है, ठीक है, वो कंडीशंस में आप ये डाल सकते हो, ठीक है। और एक और होता है इक्वल टू। ये इक्वल टू और ये इक्वल टू क्या होता है बताता हूँ। ये असाइनमेंट ऑपरेटर और ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। बहुत कन्फ्यूज होते हैं बच्चे, फिर से बताता हूँ, देखो ये असाइनमेंट है। इस स्टेटमेंट का इंग्लिश, लिटरल इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा? इस माने z इक्वल्स इस a इक्वल टू b, ठीक है। तो आपको ये कैसे देखना है कि ये पहले आएगा, क्या पहले? ये ब्रैकेट डाल रहा हूँ, देख रहे हो कि ये पहले इवेल्युएट करेंगे हम कि इस a इक्वल टू b। अभी तो फिलहाल ये फॉल्स होगा क्योंकि 10 इज़ नॉट इक्वल टू 60, तो ये मुझे फॉल्स देगा। a इक्वल टू b फॉल्स होगा, तो z का वैल्यू क्या होना चाहिए? फॉल्स होना चाहिए, करेक्ट। ये फॉल्स हो गया, ठीक है। अभी मैं दोनों का सेम वैल्यू दे के देखता हूँ, दोनों को मैं 10 दे देता हूँ। अभी मैं रन करूँ तो मुझे ट्रू दिखाएगा क्योंकि a इक्वल टू b है, माने दोनों का वैल्यू सेम है, करेक्ट। तो ये इक्वल टू क्या होता है कि हम वैल्यू देख रहे हैं, ठीक है, कि माने सेम है कि नहीं है। एग्जैक्टली सेम है तो वो ट्रू देगा, अगर फॉल्स है तो माने अगर नहीं है तो फॉल्स देगा, ठीक है। और नेक्स्ट वन है कि नॉट इक्वल टू, ठीक है। आपको बस अगर देखना है कि वो नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू होता है, ठीक है। a नॉट इक्वल टू b ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। माने ये पिछले बार का रिवर्स होगा, इस बार a और b इक्वल है, तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इस a नॉट इक्वल टू b, माने दोनों अलग अलग है ना, मैं पूछ रहा हूँ। तो अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है, तो मुझे इसमें फॉल्स आना चाहिए क्योंकि दोनों सेम है ना, लेकिन मुझे तो अलग अलग चाहिए थे। अब मैं इसको 100 कर देता हूँ, अभी मैं देखूँगा तो मुझे ट्रू मिलेगा क्योंकि अभी दोनों अलग अलग है। 100 और 10 अलग अलग वैल्यूज़ होते हैं। ठीक है, ओके, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। तो 1 2 3 हो गया। अब डबल कोट्स भी यूज़ करते कमेंट करने के लिए, मैं सिंगल कोट्स यूज़ करता हूँ, ठीक है। और अगला है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये लॉजिकल क्या होते हैं मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर आप ईसी स्टूडेंट हो या आप कंप्यूटर स्टूडेंट हो, अपनी लॉजिकल पढ़ा होगा, मैं तभी फिर से बताऊंगा, ठीक है। हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और नॉट, ये 3 ऑपरेटर लॉजिकल होते हैं, ठीक है। मैं तीनों के लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा जो मुझे बचपन में मेरी टीचर ने दिया था, ठीक है। इसको हटा देता हूँ। अभी देखो मेरे पास स्टेटमेंट है ए, जिसका मीनिंग है कि आई नीड टी, ठीक है, मुझे चाय चाहिए। और बी का ये है कि आई नीड, टी के साथ क्या पीते हो, ठीक है, आई नीड 50-50, ठीक है। फिर बिस्किट है, मुझे बहुत पसंद है, आई नीड 50-50 बिस्किट, ठीक है। तो ये आई बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। सोच लो कि आपको हैप्पी होना है, ठीक है। अगर आप हैप्पी हो तो वैल्यू ट्रू है, हैप्पी हो तो वैल्यू ट्रू होगा ना। अगर आप सैड हो तो वैल्यू फॉल्स है। बस सोच लो, ठीक है। अभी के लिए अभी देखो, अगर आपको टी मिला और आपको,
ठीक है, आपका स्टेटमेंट है ए एंड बी, ठीक है, एंड माने आपको दोनों चाहिए, ठीक है, बोल रहे हो कि आई नीड टी एंड आई नीड 50-50 बिस्किट, ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हो कि मुझे दोनों चाहिए, अगर दोनों में से कोई एक भी नहीं है तो मैं दुखी होऊंगा, ठीक है। सोच लो आपको ए मिल गया और बी नहीं मिला, तो ये ट्रू होगा, ये तो ट्रू हो गया, ये मिल गया और बी नहीं मिला तो ये फॉल्स हो गया, करेक्ट, क्योंकि आपको नहीं मिला ना, फॉल्स। तो ए एंड फॉल्स क्या होगा कि आपको एक मिला एक नहीं मिला, लेकिन आपको दोनों चाहिए था, करेक्ट, तो ये टोटली फॉल्स हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना, ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होता है, करेक्ट, क्योंकि आपको दोनों चाहिए था लेकिन आपको एक ही मिला। तो मैं इसी तरह ट्रू, अच्छा तो फॉल्स एंड ट्रू क्या होगा, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स होगा, क्यों, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स ही होगा, आपको टी तो मिला लेकिन आपको बिस्किट, मैंने आपको टी नहीं मिला लेकिन बस बिस्किट मिला, लेकिन आपको दोनों चाहिए था, करेक्ट, तो वो फॉल्स। अभी फॉल्स एंड फॉल्स क्या होगा, फॉल्स एंड फॉल्स आपका फॉल्स होगा, क्योंकि अब दोनों नहीं मिला, आप कैसे खुश हो सकते हो, करेक्ट, फॉल्स एंड फॉल्स। अभी ट्रू एंड ट्रू क्या होगा, ट्रू एंड ट्रू आपका ट्रू होगा, बस ये एक ही केस है जिसमें आपको ट्रू हो सकता है, क्योंकि आपको टी भी मिला और 50-50 भी मिला, इसलिए आप खुशी हो, हैप्पी हो, जिसका मतलब ट्रू है, ठीक है। तो ये एंड था, ये मैं बस एंड के बारे में बातें कर रहा था, अच्छा मैंने हटा दिया क्या, एंड और नॉट 3 है, करेक्ट, ये मैंने आपको एंड समझा दिया, ठीक है। अभी और का इंग्लिश मीनिंग सोचो, कि आपको ए और बी, अपने और का मीनिंग क्या है, मुझे दोनों में कोई एक चाहिए, ठीक है, दोनों मिल गए तो बहुत खुश हूँ, बस खुश हूँ, ठीक है, बहुत नहीं, दोनों मिल गए तो भी खुश हूँ, अगर एक भी मिल गया तो भी खुश हूँ, लेकिन एटलीस्ट एक तो चाहिए मुझे, वही और का मीनिंग होता है, करेक्ट। तो अभी मैं बोलूँ कि मुझे मैं इसको हटा देता हूँ, अभी मैं बोलूँ कि मुझे फर्स्ट वन फॉल्स है, क्या, मुझे टी नहीं मिला और लेकिन मुझे बिस्किट मिला, ट्रू, तो मुझे एक तो मिल गया तो मैं खुश हूँ, करेक्ट। अभी अगला, मुझे एक ये स्टार्टिंग वाला मिला और ये सेकंड वाला नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो तभी मैं खुश हूँ, एक तो मिला मुझे। अभी फिर से फॉल्स का कंडीशन देखते हैं, फॉल्स और फॉल्स, ये मेरा एल पता नहीं क्यों पहले क्यों दबता है, ये फॉल्स होगा, क्यों, क्योंकि मुझे दोनों भी नहीं मिले, मुझे टी भी नहीं मिला और 50-50 भी नहीं मिला, तो मैं पक्का दुखी हूँगा ना। और लास्ट में ट्रू एंड ट्रू, ट्रू और ट्रू जिसका होगा ट्रू, करेक्ट, क्यों ट्रू, क्योंकि अरे ये क्या हो गया, हाँ शिफ्ट बटन ख़राब हो गया, हाँ ट्रू और ट्रू, क्यों, क्योंकि मुझे दोनों मिल गया, करेक्ट, तो मैं बहुत खुश हूँ, तो ट्रू एंड ट्रू होगा। अभी ये और मैंने बता दिया, ठीक है, तो और हो गया। अभी मैं नॉट बताता हूँ, नॉट बहुत ईजी है, जस्ट उल्टा, ठीक है, नॉट ट्रू फॉल्स होता है और नॉट फॉल्स ट्रू होता है, नॉट फॉल्स ट्रू होता है, बस ख़त्म, ठीक है। ये तीनों हैं, बहुत मेन है, ये बहुत यूज़ करोगे, एंड और नॉट को, नॉट भी नहीं मानी, एंड और तो बहुत यूज़ करोगे, ठीक है। ये बस एग्जाम्पल के लिए इतना बता रहा था। अभी मैं आपको ये भी एक एग्जाम्पल था, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि लॉजिकल ऑपरेटर कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। ये मैंने कमेंट कर दिया तो नीचे जाते हैं, ठीक है। अभी मैं a इक्वल टू ट्रू लिखता हूँ और b इक्वल टू फॉल्स लिखता हूँ, अरे क्या हो गया, फॉल्स लिख दिया, ठीक है। मैं अभी प्रिंट क्या करूँगा, प्रिंट a एंड b करूँगा। अभी फिर से सोचो a एंड b क्या होता है, a होता है, माने मुझे a भी चाहिए था और b भी चाहिए था, लेकिन क्या है, a तो है मेरे पास लेकिन b फॉल्स में है, ठीक है। तो मैं अगर इसको रन करूँ तो मुझे फॉल्स मिलना चाहिए, करेक्ट, क्यों, क्योंकि a एंड b माने ट्रू एंड फॉल्स होता है। अभी देखो अगर मैं इसको और लिख दूँ, बाकी तो आपको पता है a एंड b आप चेंज कर सकते हो, अगर मैं और लिखता हूँ तो ट्रू, क्यों ट्रू, क्योंकि आपको और है, और कंडीशन में क्या होता है, आपको दोनों में से कोई एक चाहिए होता है, ठीक है। अभी आपको पास ये a तो है और b नहीं है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, a तो है तो इसीलिए ट्रू, ठीक है। अभी देखो अगर मैं
इसको एंड डालूँ और मैं फिर से आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। एंड ए एंड बी आपको क्या है, फॉल्स है, इतना तो पता है, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, देखो अगर मैंने बी को ट्रू कर दिया, ठीक है, बी को मैं अगर मैं ट्रू कर देता हूँ तो ट्रू होगा, ठीक है। मैं अभी के लिए फॉल्स रखता हूँ। मैं बस आपको दिखा रहा था कि मल्टीपल आप यूज़ कर सकते हो अंदर ही, ए एंड नॉट बी, ठीक है। तो ये पहले नॉट बी कैलकुलेट करेगा। नॉट बी क्या होगा, बी तो फॉल्स है, नॉट बी ट्रू हो जाएगा, करेक्ट। तो अभी ट्रू एंड ट्रू होगा, तो आउटपुट क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, करेक्ट। तो हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके यूज़ केसेस क्या बताता हूँ, देखो देखो ए मेरा 10 है और बी मेरा 20 है, ठीक है। तो अगर आपको कंडीशन है कि आपको देखना है कि और मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, सी है आपका 30। अगर आपका कंडीशन है कि आपका होना चाहिए कि एक नंबर एक से बड़ा होना चाहिए, फर्स्ट नंबर सेकंड से छोटा होना चाहिए, सेकंड नंबर थर्ड से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो आप कंडीशन कैसे लिखोगे, ए शुड बी लेस दैन बी एंड बी शुड बी लेस दैन सी, करेक्ट। यही आपका कंडीशन होगा ना कि ए लेस दैन बी भी होना चाहिए एंड बी से लेस दैन सी होना चाहिए। तभी आपका, सोच लो एक एग्जाम्पल कंडीशन देख रहे हो आप, ठीक है। तो अभी मैं प्रिंट सेट करूँगा, तो इस केस में तो ठीक है, 10 20 30 तो एकदम परफेक्ट है, क्योंकि ये भी ट्रू होगा, ए लेस दैन बी ट्रू होगा, बी लेस दैन सी भी ट्रू होगा, तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू होगा। अभी मैं सोचो इसको मैं 9 कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो अभी देखो फर्स्ट कंडीशन, ए लेस दैन बी फॉल्स है, ए लेस दैन बी फॉल्स है, क्यों, क्योंकि बी 9 है और ये ए 10 है। लेकिन बी इज लेस दैन सी, बी इज लेस दैन सी ट्रू है, ये ट्रू होके क्या फ़ायदा, ये फॉल्स है ना, और बीच में एंड है इसीलिए, तो फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स होगा, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारा कर सकते हैं आप, बीच में नॉट डाल सकते हो या और एंड की बहुत मिक्सचर भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। ये बूलियन ऑपरेटर्स होते हैं या लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। मैंने आपको ऑपरेटर्स और वेरिएबल्स के बेसिक्स बता दिए हैं, और भी ऑपरेटर्स होते हैं लेकिन अभी हमको ये सब कुछ नहीं चाहिए। और थोड़े डेटा टाइप्स भी होते हैं, वो भी मैंने आपको नहीं बताया, आगे आगे बताऊंगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चलो थैंक यू।